हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर सहित समस्त विभागों में जो है अधिकारी और कर्मचारी की कमी है, जिसकी कमी के कारण 2 से ज़्यादा प्रभार जो है अधिकारी और कर्मचारी को दिए जा रहे हैं। साथ ही 1 लाख पदों पर भर्ती होने से पहले ही कई विभागों में जो अधिकारी और कर्मचारी के पद जो हैं खाली हो गए हैं। तो इसको आने वाले समय में जो 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, तो उसमें अलग अलग विभागों में, चाहे वो क्लास 2 के हों, क्लास 3 के हों, तो उन सभी पदों को जो है भरा जाएगा। ठीक है। और आने वाले समय में इसके प्रस्ताव भी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है यानी ईएसबी के पास में लगातार जा रहे हैं, जिसमें उसी कड़ी में आरईएस यानी रूरल इंजीनियर सर्विस, पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, नगरीय आवास एवं विकास, ट्राइबल टेक्निकल विंग में भर्ती प्रस्ताव तैयार हैं और ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेजे जा चुके हैं। अन्य विभागों से प्रस्ताव आते ही जो नया कैलेंडर बनेगा आपका 2025 का, तो इसमें आपको मध्य प्रदेश सब इंजीनियर और मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसमें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंजीनियर की पहले कमी है और अतिरिक्त प्रभार जो है अलग अलग निकायों का उनको दिया जा रहा है कि खुद का काम करो और अदर विभागों का जो अदर है उसका भी प्रभार लो। तो इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी की यानी सब इंजीनियर की हो या फिर वो टाइम कीपर और ड्राफ्टमैन हो, तो उनकी कमी के कारण अलग प्रभार भी लेकर इनको काम जो है करना पड़ रहा है। तो जो बात कही जा रही है कि आने वाले समय में जो 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती होगी, तो इसमें कहीं ना कहीं एमपीएसबी का कैलेंडर अपडेट होगा और एमपीपीएससी 2025 का कैलेंडर आएगा, तो उनमें ये सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसमें कहा गया है कि 1 लाख पदों पर भर्ती होने से पहले कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से खाली हो गए हैं। ये इस प्रकार है ना। जिला स्तर पर इतने पद खाली हैं या फिर जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनमें जो है वो पद खाली हैं। अगर मैं हम बात करें, यहाँ पर लिखा है सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभाग के पास सिर्फ 18 जिलों में उपसंचालक है। लोक निर्माण विभाग में 300 इंजीनियर को 2 पद के ऊपर के प्रभार दिए गए हैं। यानी आपका लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में 300 इंजीनियर हैं, तो 300 इंजीनियर अतिरिक्त और काम कर रहे हैं। मतलब कितने पदों की रिक्त पद हैं? 300 से ज़्यादा यहाँ पर रिक्त पद हैं। 2 पद के ऊपर के प्रभार दिए गए हैं। कुछ लोगों को 2 पद से भी ज़्यादा प्रभार दिए गए हैं। तो इन जो विभागों में सीएपीएस सागर छतरपुर को वनव्रत का प्रभार दिया गया है। तो इन सभी को जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हुआ, आरईएस हुआ, अलग अलग विभागों में जो इंजीनियर की कमी है तो उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इन सभी में आने वाले समय में हमको भर्ती देखने को मिलेगी। इसी में आरईएस ने और पीडब्ल्यूडी ने और नगरीय विकास एवं आवास ने और ट्राइबल विंग के हमने देखा था 123 पद स्वीकृत हुए थे। नगरीय आवास के भी स्वीकृत हो चुके हैं और उनको ईएसबी के जो पास है उसमें भेजा जा चुका है। और ईएसबी अब क्या करेगा? सभी का वेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इस बार भी जैसे पीडब्ल्यूडी का आया था, है ना, और एक और आया था पीएचई में आया था। 2 विभागों में भर्ती हुई थी, लेकिन सभी इसमें दिव्यांग कोटे की भर्ती हुई थी। जनरल पद एक भी नहीं आए थे। तो इस बार जब ईएसबी का कैलेंडर 2025 अपडेट होगा तो इनमें सभी में ये भर्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसमें एक और जो आया था वो है कि राजस्व विभाग का 1 साल में नायब तहसीलदारों के गोपनीय प्रतिवेदन को स्वीकृति नहीं दे पाया है विभाग। तो ये सभी जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इनका कहना है कि 1 साल से लगातार प्रयास चल रहे हैं और इसमें जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी बात चल रही है और उसको जल्द ही सॉल्व किया जाएगा। तीसरी भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में कर्मचारी चयन मंडल। तो 821 पदों पर आप सभी को पता है कि ग्रुप 5 का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और 26 से आपके 10 तक इसके फॉर्म फिल होंगे, यानी 10 दिसंबर से और 10 जनवरी से के आसपास ही इसके एग्ज़ाम जो हैं चालू हो जाएंगे। 8 विभागों के प्रस्ताव जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं वो प्रस्तावित हैं। जैसे वर्ग 2 की है आपकी, वर्ग 3 की है ना, वर्ग 2 की प्रस्तावित है अभी, और आपकी समूह 4 की है, सहायक वर्ग 3 की है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की है, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की है। तो ये सभी वैकेंसी आपको रिलीज़ जल्द देखने को मिलेंगी। जल्दी जल्दी इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि छोटी जैसे ग्रुप 5 की है तो इसमें फॉर्म लगभग कम ही भराए जाते हैं। आपके 70-80 हज़ार के आसपास भराए जाते हैं। तो 2-3 दिन में इसका एग्ज़ाम जो है आपके ले लिए जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी के जल्दी हो जाएंगे और साथ ही में एएसआई के आएंगे और फॉरेस्ट गार्ड के आएंगे, तो वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और जनवरी तक में आपका कैलेंडर जो एमपीईएसबी के द्वारा डेली हर साल कैलेंडर जारी होता है, तो उस कैलेंडर को भी जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि इस बार कैलेंडर को समय पर पूरा करा लिया जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा पिछला गया है 24, उसमें एक भी भर्ती परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं। 2 भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं, वो सब इंजीनियर की है और एक ITI TO की है। तो सब इंजीनियर का भी एग्ज़ाम जो है हो चुका है और उसके काफ़ी महीने भी हो चुके हैं, 60 दिन के आसपास उसके भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी रिजल्ट आपको दिसंबर में
रिजल्ट भी दिसंबर के आसपास में देखने को मिलेगा। ITI TO का इसके बाद में आएगा। सबसे पहले तो उम्मीद है कि फॉरेस्ट गार्ड का रिज़ल्ट जो काफ़ी समय से फिजिकल भी हो गया है, तो वो रिज़ल्ट आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, रिज़ल्ट दिसंबर में काफ़ी कुछ आ सकते हैं। MP सब इंजीनियर का, ITI TO का, फॉरेस्ट गार्ड का और मध्य प्रदेश पुलिस का भी संभावित है। बाकी मध्य प्रदेश पुलिस का हो सकता है उसको और खींचे, पर ये 3 रिज़ल्ट जो है आपको जल्द देखने को मिलेंगे, है ना। और भर्ती कैलेंडर भी इसके बाद में जल्द ही रिलीज़ होगा। और इसमें जो कहा गया है कि दिसंबर से भर्ती शुरू करने की तैयारी है, इसमें क्या कहा गया है, राज्य सरकार की तैयारी में दिसंबर से सरकारी विभागों में भर्ती शुरू करने की है। खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन द्वारा क्या बनाया गया था, पोर्टल बनाया गया था, और उस पोर्टल में कहा गया था सभी विभागों को कि भाई आपके पास जितनी भी जो रिक्त पद हैं उनको भेजो, और फिर वो रिक्त पद को कलेक्ट करके अपना जो है क्लास 2 के हैं तो वो आयोग के द्वारा भरे जाएंगे, और फिर क्लास 3 के हैं तो आपके ESB यानी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें खाली पदों के विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मंगाए जाएंगे। प्रारंभिक जनवरी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में सर्वाधिक 61,000 पद खाली हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में 19,000, पुलिस में 7500, उच्च शिक्षा विभाग में 2100 पद खाली हैं। पुलिस महकमे में आगामी 2 वर्षों में 15,000 जवानों की जो है भर्ती की जाएगी। तो आने वाले समय में अच्छे खासे पुलिस में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश SI की भी जहाँ तक बात हो रही है कि MP SI की भी वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। MP SI में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसमें जैसे आप टेक्निकल के हैं ना, टेक्निकल के हैं, आपका मैकेनिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी अलग ड्यूटी जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। और आपका अगर आप मैकेनिकल से हैं तो उनके लिए भी अलग से SI के पद आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके इंजीनियर अगर में आपने करा है इलेक्ट्रॉनिक्स से या मैकेनिकल से, तो उनके लिए अलग पद जो है सृजन किए जाते हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के कैलेंडर में देखने को मिलेगा। देखो एग्ज़ाम लेट ही होगा, पर आने वाले समय में जो ESB का कैलेंडर अपडेट होगा तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती भी उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ सहायक इंजीनियर की इस बार अभी जो कैलेंडर अपडेट होगा तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।